हेलो फ्रेंड्स कल के एक वाक़ये ने मुझे अंदर तक झकझोर दिया। कल मैं कहीं जा रही थी, मेरे रास्ते में देखा रेड लाइट पे एक बाइक वाला अपनी वाइफ के साथ वहीं रेड लाइट पे खड़ा था। अचानक से उसने बाइक साइड में लगाई, दोनों में कुछ बात चल रही थी और उसने एक थप्पड़ खींच के अपनी वाइफ को मार दिया। भगवान जाने गलती किसकी थी, क्या बात थी क्या नहीं थी मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे उसका यूँ पब्लिक प्लेस पे हाथ उठाना बिल्कुल नहीं पसंद आया। और हाथ पब्लिक प्लेस हो या घर हो, औरत पे हाथ उठाना या किसी पे भी हाथ उठाने का आपको कहीं से कोई किसी ने हक नहीं दिया है। क्या आपने कभी गलती नहीं की? तो इसी को देखते हुए मुझे एक कहानी याद आ गई जो हम सुनते आ रहे हैं, अक्सर हमने सुनी है। एक बार एक पति पत्नी में तकरार हो गई। पति कहता है मैं नवाब हूँ, मैं शहर का, इसीलिए लोग मेरी इज्जत करते हैं और तुम्हारी इज्जत भी इसी वजह से है। पत्नी कहती रही कि आपकी इज्जत मेरी वजह से है, मैं चाहूँ तो आपकी इज्जत 1 मिनट में बिगाड़ सकती हूँ और बना भी सकती हूँ। नवाब को जोश आ गया, उसने बोला ठीक है करके दिखा दो, अगर ऐसा है कि मेरी इज्जत से तुम्हारी इज्जत नहीं है तो साबित करो कि ये तुम इज्जत मेरी बना भी सकती हो और बिगाड़ भी सकती हो। बात आई गई होगी। नवाब के घर शाम को महफिल जमी थी, दोस्तों की हंसी मजाक हो रहा था कि अचानक नवाब को अपने बेटे के रोने की आवाज़ आई। वो जोर जोर से रो रहा था और नवाब की पत्नी बुरी तरह से उसे डांट रही थी। नवाब ने जोर से आवाज़ देकर पूछा, क्या हुआ बेगम, क्यों डांट रही हो? बेगम ने अंदर से कहा, देखिए ना आपका बेटा खिचड़ी मांग रहा है और जबकि उसका पेट भी भर चुका है। नवाब ने कहा, दे दो थोड़ी सी और। बेगम बोली, घर में और भी तो लोग हैं, सारी इसी को कैसे दे दूं? पूरी महफिल शांत हो गई। लोग कानाफूसी करने लगे, कैसा नवाब है, जरा सी खिचड़ी के लिए इसके घर में झगड़ा होता है। अब तो नवाब की पगड़ी उछल गई थी। सभी लोग चुपचाप उठकर चले गए। नवाब उठकर अपनी बेगम के पास आया और बोला, मान गया बेगम, तुमने आज आखिर में मेरी इज्जत उतार ही दी। लोग भी कैसी कैसी बातें कर रहे थे, अब मैं तो तुमको मान गया, अब तुम मुझे किसी तरह ये इज्जत वापस ला कर दिखाओ। तो बेगम बोली, अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, बस आपको एक काम करना है, जितने लोग आज महफिल में थे उनको किसी बहाने दोबारा फिर से घर आने का निमंत्रण दे दीजिए, आपकी इज्जत वापस दिलवा दूंगी मैं। तो नवाब ने बात मान ली, उसको तो अपनी खोई हुई, उनको अपनी इज्जत वापस चाहिए थी। नवाब ने फिर से जैसे तैसे एक बार सबको बुलाया। बैठक मौज मस्ती के बहाने सभी मित्रगण पहुंच गए, बैठे थे, हंसी मजाक चल रहा था। फिर से नवाब के बेटे के रोने की आवाज़ आई। नवाब ने आवाज़ देकर पूछा, बेगम क्या हुआ, क्यों रो रहा है हमारा बेटा? बेगम ने कहा, फिर वही खिचड़ी खाने की जिद कर रहा है। लोग फिर एक दूसरे का मुंह देखने लगे कि यार, मामूली खिचड़ी के लिए इस नवाब के घर में रोज झगड़ा होता है, कैसा नवाब, काहे का नवाब? नवाब मुस्कुराते हुए बोले, अच्छा बेगम तुम एक काम करो, तुम खिचड़ी यहाँ लेकर आ जाओ, हम खुद अपने हाथों से अपने बेटे को खिलाएंगे, वो मान जाएगा, और सभी मेहमानों को भी खिचड़ी खिलाओ, जब बनाई है तो उनको भी चखाओ। बेगम ने जवाब दिया, जी जनाब साहब, मैं आती हूँ लेकर खिचड़ी वहीं पर। बेगम बैठक खाने में आ गई और पीछे नौकर खाने का सामान सर पर रख कर आ रहा था। हंडिया नीचे रखी, मेहमानों को भी देना शुरू किया अपने बेटे के साथ। सारे नवाब के दोस्त हैरान, जो परोसा जा रहा था वो चावल की खिचड़ी तो कतई नहीं थी, उसमें खजूर, पिस्ता, काजू, बादाम, किशमिश, गिरी इत्यादि से मिलाकर बनाया हुआ सुस्वादिष्ट व्यंजन था, खिचड़ी की तरह से। अब लोग मन ही मन सोच रहे थे कि ये खिचड़ी है नवाब के घर, इसे खिचड़ी बोलते हैं, ये तो मावा मिठाई से बना हुआ कोई अत्यंत स्वादिष्ट व्यंजन है। नवाब की इज्जत को चार चांद लग गए थे। लोग नवाब की रईसी की बातें करने लगे। नवाब ने बेगम के सामने हाथ जोड़े और कहा, मान गया, एक घर की औरत इज्जत बना भी सकती है और इज्जत बिगाड़ भी सकती है। तो कहने का मतलब है, जिस घर में व्यक्ति को घर में इज्जत हासिल नहीं है, उसकी दुनिया में कहीं इज्जत नहीं मिलती है। तो अगर आपके घर में भी लेडीज़ हैं, औरतें हैं, उनकी इज्जत रखिए, क्योंकि आपकी इज्जत समाज में तभी तक है जब तक आपकी इज्जत उसने बनाई हुई है। इसलिए उसको इस तरह समाज में बेइज्जत करने से आपको कुछ नहीं हासिल होने वाला। इसीलिए आपके घर में जितनी औरतें हैं उन सब की इज्जत
आपके हाथ में है और आपकी इज्जत भी उतनी ही औरतों के हाथ में है। आप इज्जत औरतों की उतार के समाज में इज्जत नहीं बटोर सकते। आपके घर में चाहे माँ हो, बहन हो, बेटी हो, पत्नी हो, बहू हो, सास हो, जितनी भी लेडीज़ किसी भी रूप में है, या फिर आपकी काम करने वाली बाई क्यों ना हो, सबका आदर करें, क्योंकि आप इज्जत देंगे इज्जत मिलेगी। तो इसीलिए किसी को कमज़ोर ना समझिए, चाहे औरत हो चाहे आदमी, हर एक की अपनी इज्जत होती है। और हाँ, इज्जत उतारने में किसी के पास देर नहीं लगेगी, सबके पास अपने अपने हथियार होते हैं। तो किसी को कमज़ोर ना समझें, भगवान की बनाई देन है सभी। आपको जिसने बनाया है उन्होंने आपकी पत्नी को भी बनाया है, तो आप अपने अर्धांगिनी या अपने पति का, किसी का भी अनादर करके आप उस भगवान की रचना का अनादर कर रहे हैं। तो गिव रिस्पेक्ट, टेक रिस्पेक्ट लाइफ का फंडा है। मिलते रहेंगे इसी तरह अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।